एक फांसी, 3 साजिशें और विश्व युद्ध का खतरा। ईरान ने इजरायली जासूस को फांसी पर लटका दिया। ये सिर्फ सजा नहीं, ट्रंप के युद्धपोतों का जवाब है। लेकिन इससे भी खतरनाक है अमेरिका का वो प्लान जो इराक में चल रहा है। शिया बनाम सुन्नी, कुर्द बनाम ईरान, ISIS की वापसी। क्या मिडिल ईस्ट में एक साथ 3 युद्ध भड़कने वाले हैं? इन सब के बारे में चर्चा करेंगे, इसलिए अंत तक बने रहिए हमारे साथ इस रिपोर्ट में। मिडिल ईस्ट में तूफान आने वाला है। जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने युद्धपोतों को खाड़ी की तरह भेज रहे थे, ठीक उसी वक्त तेहरान ने एक ऐसा धमाका कर दिया जिसकी गूंज वॉशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक सुनाई दे रही है। ईरान ने कथित इजरायली जासूस हामिद रेजा साबिर इस्माइलपुर को सरेआम फांसी की सजा सुना दी है। लेकिन ये सिर्फ एक फांसी नहीं, ये ट्रंप के युद्धपोतों को ईरान का सीधा जवाब है। ये मोसाद को खुली चेतावनी है और ये पूरी दुनिया को संदेश है कि तेहरान अब किसी धमकी से डरने वाला नहीं है। ईरानी खुफिया एजेंसियों का दावा है कि हामिद रेजा साबिर एनक्रिप्टेड चैनलों के जरिए इजराइल के मोसाद से सीधे संपर्क में था। उसने ईरान के रक्षा मंत्रालय की संवेदनशील फाइलें, मिसाइल ठिकानों की लोकेशन और न्यूक्लियर प्रोग्राम की जानकारियां इजराइल तक पहुंचाई थी। ईरानी सुप्रीम कोर्ट ने पूरी सुनवाई के बाद फैसला सुनाया, मौत की सजा। लेकिन टाइमिंग देखिए, ठीक उसी वक्त जब ट्रंप कह रहे हैं कि एक और खूबसूरत आमजा ईरान की तरफ बढ़ रहा है, उसी वक्त ये फांसी का ऐलान होता है और यहीं से कहानी और ज्यादा खतरनाक हो जाती है। ईरान अकेला लड़ने वाला नहीं है। लेबनान का हिजबुल्लाह खुलकर ईरान के साथ खड़ा है। यमन के हुथियों ने शिपिंग रूट्स को फिर से निशाना बनाने की धमकी दे दी है। इराक का कताइब हिजबुल्लाह आत्मघाती हमलों के लिए तैयार बैठा है। ये कोई आम जंग नहीं है, ये प्रॉक्सी वॉर है, जहां ईरान शतरंज के खिलाड़ी की तरह केंद्र में बैठा है और इसके मोहरे पर मिडिल ईस्ट में फैले हुए हैं। एक इशारे पर यमन से लेकर लेबनान तक आग भड़क सकती है। दूसरी तरफ अमेरिका भी खाली हाथ नहीं बैठा है। युद्धपोत, एयरक्राफ्ट कैरियर्स, लड़ाकू विमान, सब कुछ खाड़ी की तरफ आगे बढ़ रहा है। ट्रंप का संदेश साफ है, अगर ईरान ने एक गलती की तो जवाब कड़ा होगा। लेकिन तेहरान का जवाब भी तैयार है। अगर हमला हुआ तो जवाब सिर्फ एक मोर्चे से नहीं बल्कि 10 मोर्चों से मिलेगा। जबकि पूरी दुनिया की निगाहें ईरान अमेरिका की सीधी टक्कर पर टिकी हुई है। असली शतरंज की बसात बिछ रही है इराक में। सोशल मीडिया पर चर्चा है कि रणनीतिक विशेषज्ञ का कहना है कि अमेरिका अब शिया सुन्नी की जंग करवाने पर उतर आया है। कैसे? सुनिए पूरी साजिश। इराक में हाल ही में हुए चुनाव के बाद शिया गठबंधन ने प्रधानमंत्री के लिए नूरी अल मालिकी का नाम प्रस्तावित किया। ये वही मालिकी है जो ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई के सबसे करीबी माने जाते हैं। अगर मालिकी इराक के PM बन गए तो समझ लीजिए इराक से ईरान पर हमला करने का अमेरिका सपना चकनाचूर हो जाएगा। क्योंकि पिछले 20 सालों में ईरान में शिया प्रभाव इतना मजबूत हो चुका है कि वहां से ईरान पर वॉर करना बेहद ही नामुमकिन हो जाएगा। और यहीं से अमेरिका का प्लान B सामने आता है। खुफिया सूत्रों की माने तो अमेरिका ने उन कुर्द लड़ाकों को फिर से एक्टिव करना शुरू कर दिया है जिन्हें वो पिछले महीने तक अकेला छोड़ चुका था। कुर्द जो सीरिया, तुर्की, इराक और ईरान में फैले हुए हैं। कुर्द जो 1979 से ईरान में लड़ रहे हैं। कुर्द जिन पर आरोप है कि उन्होंने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों की जानकारी दुश्मनों को दी है। ईरान ने हाल ही में उत्तरी इराक में कुर्द ठिकानों पर जमकर बमबारी की है और अब अमेरिका इन्हीं कुर्दों को ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करने की तैयारी में है। यहाँ एक ट्विस्ट और भी है। विशेषज्ञों का कहना है कि नूरी अल मालिकी के पीछे कार्यकाल में भी यही हुआ था। उन्होंने शिया समूहों को इतनी ताकत दे दी कि सुन्नी और कुर्द पीछे छूट गए। सुन्नी समुदाय में असंतोष इतना ज्यादा बढ़ गया कि आलोचक भी हैरान हो गए और वही असंतोष बाद में ISIS का उदय बना। कुछ लोग कहते हैं कि इतिहास को दोहरा रहा है। इस बार भी अगर मालिकी PM बने तो शिया सुन्नी खाई और गहरी हो जाएगी और वही वो खाई है जिससे अमेरिका अपना एजेंडा पूरा करवाना चाहता है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द बेस्ट ऑफ मीडिया।